पाकिस्तान को आईएमएफ से तुरंत राहत पैकेज मिलने की उम्मीद नहीं है। आईएमएफ ने साफ कर दिया कि पाकिस्तान को राहत पैकेज मिलना सरकार की वित्तीय सेहत सुधरने की क्षमता पर निर्भर करेगा। आईएमएफ से राहत पैकेज की उम्मीद में पाकिस्तान ने हाल में ही अपने यहाँ पेट्रोल डीजल की कीमतों में जोरदार बढ़ोतरी की, लेकिन पाकिस्तान का यह फैसला आईएमएफ को प्रभावित नहीं कर सका। उधर आईएमएफ से जल्द राहत पैकेज की उम्मीद में श्रीलंका ने अपने यहाँ टैक्स बढ़ाने शुरू कर दिए। इसकी तैयारी तो कम से कम शुरू हो गई है। सर, आईएमएफ और क्या चाहता है पाकिस्तान से, कब मिलेगा राहत पैकेज? शुभम, पाकिस्तान ने 30 रुपये पर लीटर की बुधवार को अपनी 30 रुपये पर लीटर की जो सब्सिडी थी विड्रा की और पेट्रोल की कीमत वहाँ बढ़ाई थी। सब्सिडी करीब 30 रुपये कीमत बढ़ी थी, सब्सिडी करीब 17 रुपये कम हुई थी। लेकिन उसके बाद भी जो संकेत मिल रहे हैं कि आईएमएफ अभी इन कदमों से पूरी तरह आश्वस्त नहीं है और इसलिए अगली बैठक में भी पाकिस्तान को आईएमएफ के बेल आउट मिलने की गुंजाइश नहीं, क्योंकि दो और महत्वपूर्ण चीज़ें। एक महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि पाकिस्तान को अपनी बिजली दरों को में 5 रुपये की सब्सिडी कम करनी है, जिसका वादा पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने आईएमएफ को किया था पिछली बैठक में और कहा था 4 महीने में लागू किया जाएगा। तो वहाँ पेट्रोल डीजल के बाद अब बिजली की महंगाई भी लानी है। दूसरी चीज़ है कि पाकिस्तान सरकार चूंकि अपने वादों में आईएमएफ के सामने कभी सही खरी नहीं उतरती है, तो आईएमएफ चाह रहा है कि वो एक क्रेडिबल फिस्कल एडजस्टमेंट का, यानी राजकोषीय घाटा कम करने का, सब्सिडी कम करने का और टैक्स बढ़ाने का कार्यक्रम प्रस्तुत करे। और वो कार्यक्रम जब आईएमएफ के सामने जाएगा तब उसके बाद उसे बेल आउट का अगला पैकेज मिलेगा। और यही जद्दोजहद पाकिस्तान के भीतर इस समय चल रही है कि वो कैसे आईएमएफ को विश्वास दिलाए कि सब्सिडी में कटौती जारी रहेगी, आने वाले समय में और भी सब्सिडी कम की जाएगी और घाटे में कमी की जाएगी। तो इसलिए अब अगली निगाह 12-13 जून के आसपास होने वाली शायद एक और बैठक है आईएमएफ और पाकिस्तान की, उस पर रहेगी कि उसमें पाकिस्तान कितना आश्वस्त कर पाता है आईएमएफ को बेल आउट के लिए। और सर, श्रीलंका से कितना दूर है बेल आउट पैकेज? श्रीलंका में इंतजार आईएमएफ को नई सरकार के इंटरिम बजट का है। ऐसा संकेत है कि जो नए प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे हैं वो अगले कुछ दिनों में एक इंटरिम बजट पेश करेंगे। वो इंटरिम बजट या अंतरिम बजट ये बताएगा कि आईएमएफ की शर्तों के हिसाब से और श्रीलंका की अर्थव्यवस्था को वापस सुधार कर पटरी पर लाने के क्या वादे सरकार ने या किस तरीके के कार्यक्रम देश के सामने रखे हैं। लेकिन हाँ, भूमिका बनाने के लिए वहाँ पर टैक्स की दरों में बढ़ोतरी की तैयारी कर ली गई है। तो अब आईएमएफ की निगाह बेल आउट देने से पहले उस बजट पर होगी जो श्रीलंका की सरकार इस संकट के बीच में लेकर आएगी।